किसान हित में बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे, आज जब वही चीजें एनडीए सरकार कर रही है तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। एपीएमसी एक्ट को लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। कृषि सुधार विधेयक के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि विधेयक के विरोध में प्रदेश सरकार कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। राज्यसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 पास हो गया है। इस पर डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा है कि संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार का एक और प्रयास है। जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला है उस दिन से अधिकांश विधेयकों ने राज्य सरकार की शक्तियों को छीन लिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम केयर फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा। यदि यह फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता तो ज्यादा कारगर होता। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संसद में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। सांसदों के वेतन में कटौती से संबंधित बिल दोनों सदनों के पास हो गए हैं। वहीं कृषि और होम्योपैथी बिल भी पास कर दिया गया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल परियोजनाएं नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर अब हमलावर हो गई है। शुक्रवार को बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल का जिक्र किया और कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों के लिए एमएसपी जारी रहेगी। इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अब नए प्रोटोकॉल के मुताबिक संसद परिसर में प्रवेश करने वाले वहां के सभी कर्मचारियों और पत्रकारों की रोजाना एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी गई है। संसद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों सदनों के सदस्य एक निश्चित अंतराल के बाद आरटी-पीसीआर जांच करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजधानी भोपाल में आज बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो गई। पारुल को पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पारुल साहू ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक पारुल साहू का बयान आया है। पारुल साहू ने कहा कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज बनूं। मेरी कांग्रेस में घर वापसी हुई है। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला सीनियर लीडर को करना है। बीजेपी की फायरब्रांड नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे समय के बाद एमपी की राजनीति में अब सक्रिय हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने मंच साझा कर इस बात के संकेत दे दिए हैं। उमा की 1 दशक बाद एमपी की सियासत में वापसी और शिवराज के साथ जुगलबंदी कई नेताओं के लिए खतरा भी बन सकती है। प्रदेश में अब 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कंप्यूटर बाबा सामने आए हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के मान सम्मान की हानि करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु हुई, ये दुखद है। इस केस में जल्द से जल्द न्याय भी होना चाहिए। पूरा देश भी यही चाहता है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस वर्चुअल के साथ एक्चुअल तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों के आधार पर तैयार किए जा रहे मैनिफेस्टो के काट के तौर पर बीजेपी ने ई-बुक प्लान बनाया है। बीजेपी इसके जरिए विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक नतीजे जारी करने होंगे और ऐसा नहीं करने पर संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश भेजे गए हैं। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। भोपाल वासियों को चाय की चुस्की अब महंगी पड़ रही है। कोरोना और लॉकडाउन का असर चाय की कीमत पर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के पहले और बाद में खुली चाय में 100 से 150 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ है। कंपनियों की पैक्ड चाय पर बढ़ी कीमतों का असर साफ देखा जा रहा है। अचानक इस तरीके से दाम बढ़ने से लोग हैरान हैं।
जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बनी 155 mm 45 कैलिबर की सारंग तोप भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गई है। कार्यक्रम के दौरान 3 सारंग तोपों को सेना के हवाले किया गया। ये तोप LAC पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएंगी। सेना के पास पहले से मौजूद 130 mm की तोप को अपग्रेड कर सारंग तोप को तैयार किया गया है। भोपाल के मीडिया माफिया के तौर पर चर्चित हो चुके प्यारे मियां के खिलाफ पुलिस ने इंदौर के पलासिया थाने में रेप के 3 मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में तीनों पीड़ितों को भोपाल पुलिस 2 बार इंदौर लाकर लालाराम नगर स्थित उनके बंगले पर जांच कर चुकी है। फिलहाल प्यारे मियां से भोपाल पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन नाबालिगों से रेप के मामले में इंदौर पुलिस जल्द ही प्यारे मियां को इंदौर ला सकती है। बैतूल के एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। एडीजी के माता पिता और उनके भाई ने सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एडीजी की पत्नी संध्या त्रिपाठी और बैतूल के एक वकील संदीप रघुवंशी पर इस हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए। मंडला में आज गोंड राजवंश के राजा और 1857 की क्रांति के वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। नगर के किला परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर शहीदों को होमगार्ड द्वारा सलामी दी गई। इस मौके पर सांसद संपत्ति उइके सहित अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। जांजगीर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव, कलेक्टर यशवंत कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गरेवाल ने भी बैरिस्टर के स्टैच्यू को नमन किया। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने अपहरण के बाद जवान की हत्या कर दी। जवान का शव गंगालूर बीजापुर मार्ग पर मिला। फौजी मल्लूराम सूर्यवंशी सीएफ में तैनात था, जिसे नक्सलियों ने 5 दिन पहले अपहरण किया था। वहीं जवान के शव के पास पर्चा भी मिला है, जिसमें गंगालूर एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इंदौर से लौटते वक्त शिवपुरी एडीएम रंजीत सिंह का वाहन नैनाबाद के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में एडीएम और उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए शाजापुर जिला अस्पताल में ले जाया गया है। बहरहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। महिला की मौत कैसे हुई कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला शराब पीने की आदी थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रतलाम में मोबाइल फोन बेचने के नाम पर 5 दबंगों ने मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने नाबालिग से एप्पल का मोबाइल फोन खरीदने के लिए पहले हाईवे पर सुनसान इलाके में बुलाया और बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। अपहरण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने देर रात को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नाबालिग को छुड़ाकर परिवार के हवाले किया। आगरमालवा में उज्जैन लोकायुक्त ने रिश्वतखोर पटवारी को धर दबोचा है। लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई पटवारी के बड़ौद रोड स्थित मकान में किया। बीपीएल कूपन बनाने के लिए पटवारी प्रार्थी पर रिश्वत लेने के लिए दबाव बना रहा था। राजधानी रायपुर में शिवानंद नगर में सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। परिचित महिला ने ही घर आने जाने के दौरान घर की चाबी पर हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। खमतराई पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 लाख से अधिक का माल बरामद कर लिया है। तिल्दा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ब्लॉक के केसरा गांव में आर्थिक तंगी के चलते एक परिवार ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पति पत्नी ने पहले अपने 5 बच्चों को जहर दे दिया, उसके बाद खुद भी जहर का सेवन कर लिया। घटना में 4 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं एक बच्चे की हालत स्थिर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने 3 महीने के मासूम का शव 5 दिनों से बॉक्स में रखा और मासूम का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। मामला सामने आने पर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए जांच टीम का गठन भी किया गया है। सूरजपुर के ओरगी ब्लॉक में सुविधाओं की कमी पर IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ओरगी के बैजनपाट में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बैजनपाट के पंडोपारा में 2 हैंडपंप, 1 आंगनबाड़ी भवन, सड़क सहित 3 पुलिया निर्माण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैजनपाट में स्कूल नहीं खुलने की जांच के भी आदेश दिए। लोरमी के ग्राम मनकी स्थित तालाब पर निजी लोगों ने कब्जे के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ग्रामीणों ने उनको पक्षकार नहीं बनाने पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया, परंतु इस मामले में ग्रामीणों को निचली कोर्ट में पक्षकार बनाने की छूट दे दी है। केशकाल ब्लॉक में कलेक्टर के दिए आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कोविड-19 ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही है।
बलरामपुर जिले के राजपुर में बैंक प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने बैंक पर खातों का हिसाब नहीं देने का आरोप लगाया है। अकाउंट से पैसे के लेन देन और मनरेगा की पेमेंट की जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में लोगों के खाते से गोलमाल हो सकता है। वहीं बैंक भीड़ ज्यादा होने के कारण पासबुक अपडेट करने में देरी की बात कह रहा है। जांजगीर चांपा के कोटवार एसोसिएशन ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कोटवारों ने नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए करने, भूस्वामी का अधिकार देने, लॉकडाउन में ड्यूटी का अतिरिक्त भत्ता देने और नियमित पारिश्रमिक भुगतान की मांग रखी है। सूरजपुर जिले में वन विभाग ने हथियारों से ग्रामीणों को सतर्क करने हाईटेक सायरन के प्रयोग का फैसला किया है। हाथियों के गांव पहुंचने पर वन विभाग मोबाइल से ही सायरन को एक्टिव कर देंगे, जिसकी आवाज से ग्रामीण सतर्क होकर खुद को सुरक्षित कर सकेंगे। फिलहाल ग्रामीण नए प्रयोग की सफलता का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले विभाग कई प्रयोग कर चुका है। नक्सल ऑपरेशन डीजी अशोक जुनेजा ने दंतेवाड़ा में अति संवेदनशील क्षेत्रों के कैंपों का जायजा लिया। इस दौरान बस्तर आईजीपी सुंदरराज भी मौजूद रहे। दोनों अफसरों ने अरनपुर, कमल पोस्ट, कोंडा सांवली सीआरपीएफ कैंप में जवानों से भी मुलाकात की। इस दौरान जवानों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही उन समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9.5 लाख के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 73,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 41,09,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से 1,175 नई मौत से कुल आंकड़ा अब 84,000 को पार कर चुका है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 96,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2391 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 57,906 पर पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 33 मौत से कुल आंकड़ा 1877 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2863 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी राज्य में 21,631 मरीज एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3809 मरीजों से आंकड़ा 77,775 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में एक दिन में 2019 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में 17 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 628 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 1109, रायगढ़ में 329 और दुर्ग में 322 नए मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 213 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल आंकड़ा 14,115 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 1,062 मरीज ठीक होने के बाद अब तक 12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। भोपाल में 5 मरीजों की मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 344 पर पहुंच गया है। इंदौर में 381 नए कोरोना मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,321 पर पहुंच गई है। जिले में 6 मरीजों की मौत से यह आंकड़ा अब 479 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में एक दिन में 1,062 मरीज स्वस्थ होने से अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 13,130 पर पहुंच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक 4,712 पर है। इधर बिलासपुर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 374 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 6 मरीजों ने कोरोना के संक्रमण से दम भी तोड़ा है। इसके साथ ही जिले में मरीजों का आंकड़ा 5,500 के पार पहुंच चुका है। नए मरीजों में कांग्रेस नेता, आधा दर्जन डॉक्टर, सिम्स का स्टाफ, पुलिसकर्मी, शिक्षक सहित शहर के हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। अंबिकापुर के कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत हुई है। तो वहीं मामला जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने मामले में तुरंत जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि कल आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई बाधित हुई थी।